हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बिल्कुल बेसिक उठाया है, सामान्य संक्रियाएं मतलब नॉर्मल ऑपरेशंस जो हमारी हैं, जनरल ऑपरेशंस, उनको लेके आए हैं। पूरा बेसिक से हमने यहाँ पर उठाया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारे नोट हैं, जो पॉइंट है मेन मेन, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते पर आप लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चनों में लगे रहते हो, बेस को अच्छा करते नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपको बेस अच्छा नहीं है, अगर बेस अच्छा करना है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट एग्जाम पूछते हैं, तो उनको आज हम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले अंक क्या होता है भाई, अंक के बारे में आपको पता है, गणित में प्रयोग होने वाले चिन्ह हैं जो संख्याओं को दर्शाते हैं, जिन्हें हिंदी में वर्णमाला और अंग्रेजी में हमारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे एबीसीडी ई होते हैं, ऐसे हमारे अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है भाई, तो अंक हमारे क्या 0 से 9 होते हैं, तो कुल मिला के 10 अंक होते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे। संख्या, आप संख्या जानते ही हो, अंकों से मिलकर बनती है, संख्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। संख्या में एक से ज्यादा अंक होते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा उसमें होता है। ठीक है, कई अंकों से मिलकर बनी होती है संख्या, कई अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अंक हमारे क्या है, 10 ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और संख्या हमारे क्या है, एक अंक से ज्यादा अंक इसमें होते हैं। नोट, अंक केवल 10 होते हैं, लेकिन संख्या अनगिनत होती है। ये आपको ध्यान रखना, जो अंकों से मिलकर बनती है संख्या, इसमें ये हमारे अंक है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें थी, बेसिक ही है, बिल्कुल बेसिक से उठाया, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, सब चीजें आपको आती हैं। संख्याओं को मुख्यतः दो प्रणालियों में लिखा जा सकता है। दार्शनिक प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम, एक हमारे संख्यांकन यानी कि न्यूमरेशन सिस्टम। दो टाइप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, भारतीय प्रणाली यानी हिंदू अरेबिक प्रणाली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए, ये हमारे कौन सी हिंदू वाली है, हिंदू अरेबिक प्रणाली यानी भारतीय। और जो हमारी कौन सी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, उसमें क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के हजार के बाद आता है 10,000, 100,000, मिलियन। आपने देखा ना, 1 मिलियन है ना, 10 मिलियन। वहां पर क्या है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 10 लाख चलता है, वहां पर 1 मिलियन चलता है। ठीक है, हमारे यहाँ चलता है 1 लाख, तो वहां चलता है 100,000। ठीक है भाई, बस इतना सा फर्क है, समझ रहे हो ना। 100,000 बोलते हैं, वहां पर 100,000 बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 लाख, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, इस टाइप से। वहां पर क्या है, हम बोलते 10 लाख को भी बोलते हैं मिलियन, क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं ना, इस टाइप से एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका सिलेबस में है ना, इस सिलेबस में हिंदू अरेबिक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसके बारे में पता होना चाहिए। रोमन संख्या बेस हिंदू अरेबिक प्रणाली, रोमन बेस, तो भाई आपको रोमन में पता होना चाहिए कि भाई देखो, आपने तो पढ़ा है ना इसको, 1 है हमारा, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा 4 है, ये रोमन नंबर है। ठीक है भाई, ये हमारा 5 है। ठीक है, तो 10 ये होता है, 10 में एक एक्स होता है हमारा, ये 10 हो गया। ठीक है, तो कुछ आप लोग यहाँ तक इसके बाद 11 11 बना सकते हो, 1 लगा दो भाई। ठीक है, 12 बना सकते हो, 2 लगा दो। ये तो आप बेसिक आप नॉर्मल नंबर पढ़ लोगे। देखो प्राइमरी में पढ़ रहे हो, तो प्राइमरी में आपका क्या है, बेसिक भी बहुत सारी चीजें, 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछते हो, आप लोग वहां गलती करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 10 क्या होता है, 50 को रखना है। एल से हम क्या करते हैं, 50 को डिनोट करते हैं, 50 को एल से। एल हमारा क्या है, जो अरेबिक है, जो हमारा कौन सा रोमन नंबर है, 50 के लिए एल है, 100 के लिए सी है, C4 सेंचुरी, 100 के लिए हमारा क्या है, सी है, और 500 के लिए हमारा क्या है, डी है। 500 के लिए हमारा क्या है, डी हमारा किसके लिए है, 500 के लिए। ठीक है, डी हमारा किसके लिए है, 500 के लिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है, एम, एम हमारा किसके लिए है, 1000 के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि भाई, एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। एल एक्स एक्स आपसे पूछ सकते हैं भाई, ये रोमन नंबर दिया है, इसको हमें लिखना है हिंदू प्रणाली में। ठीक है, तो हिंदू में, हिंदू सिस्टम में लिखना है, हिंदू अरब प्रणाली में, तो कैसे लिखेंगे। एल मतलब यहाँ पर कितना है, 50, और एक्स यहाँ पर कितना है, 10, एक्स और होगा 10, और ये हमारा कितना होगा, 5 और 1 6 है ना, डायरेक्ट कर दो, जहाँ प्लस बन कर दो, डायरेक्ट 6 भी कर सकते हो, 77 76 76 आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल बेसिक है, तो थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, और इतना टाइम भी नहीं हमारे पास। स्थानीय मान तो आप जानते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, कोई नंबर, इसको हमें स्थानीय मान निकालना है, देख लो आप उस नंबर से पहले कितने अंक हैं, जितने अंक हैं उतने दिन क्या हम 0 लगा देते हैं उस अंक पर। ऐसे मान लो एक नंबर दिया मैं 82, साथ में एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 82467, 82467 में हमको इसका, मान लो हमको निकालना है 2 का स्थानीय मान, है ना, 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालनी है। 2 भाई, 2 से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, 2 से पहले कितने अंक है, 3 अंक है, तो 2 पर क्या है, 3 अंक लगा दो, बस 3 जीरो लगा दो, सॉरी क्या लगा दो, 3 जीरो। जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है, उससे पहले कितने अंक है, उतने ही जीरो लगा दो। मान लो मैं बोलता आपसे 6 का स्थानीय मान निकालना, तो 6 से पहले कितने अंक है, बोलो 1 ही अंक है, तो 6 पे 1 जीरो लगा दो। ठीक है, मैंने कहा मान लो 8 का स्थानीय मान, तो 8 से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, जाति मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान। अब क्या है, कुछ बच्चों को क्या होता है, टीचर पढ़ा देते हैं, भैया आप लोग पढ़ लेते हो जाति मान, बट आपको वास्तविक मान नहीं पता, या फिर बोलते हैं शुद्ध मान।
पेपर में क्या होता है वो भाषा को ही तो घुमाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको वो भाषा या लैंग्वेज को ही चेंज कर देते हैं और आप कहते हो यार ये पूछ क्या लिया था, वो चीज वही होती है। मतलब एक चीज के ज्यादा नाम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों नाम होते हैं घर के चिंटू मिंटू, घर में स्कूल में एक अलग नाम होता है, घर में ए चिंटू है पिंटू है, छोटे मोटे जो भी नाम होते हैं, तो ऐसे ही आपको नाम पता होना चाहिए भाई, ठीक है, कि इसका नाम छोटू भी है, इसका नाम मोटू भी है। चलिए, तो जाति मान स्थानीय मान की फेस वैल्यू क्या होती है। ऐसे मान लो कोई नंबर में 8 2 4 6 7 में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है, 8 की 8 ही है। ठीक है, जाति मान वास्तविक मान शुद्ध मान वही मान होता है, ठीक है, जो सब पूछ रहे हैं वही होता है, इसमें कोई हम जीरो जीरो नहीं लगाते। अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। भाई ये सब आप पूरा आपका सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं, बिना सिलेबस कुछ ये सब चीजें नया पूरा नया कंटेंट है, नए सिलेबस के हिसाब से ये जितना जितना दिया है वही हिसाब से पूछ रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है भाई आप लोग बताइए, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सब जानते हो प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 हमारी क्या है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता, फालतू चीजें बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ 1 से 2 से 3 ये हमारे पूर्णांक नंबर है, जो पूर्ण नंबर है वो आते हैं ना, 1 2 3 पूर्ण नंबर है, ये पॉइंट वाले भी नहीं आते। पूर्ण संख्याओं में जीरो और आ जाता है। भाई क्या हुआ था कि पहले गिनतियां 1 से स्टार्ट होती थी, है ना, कि 1 2 3 4 5, कोई जीरो को जानते नहीं था, फिर बोला कि जीरो आ गया, क्या जीरो भी होता है, हाँ जीरो भी होता है, जीरो आ गया, बोले अच्छा जीरो आ गया, चलो भाई अब तो संख्या पूरी हो गई होंगी, जीरो आ गया, तुमने बोला कि संख्या पूर्ण हो गई, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, जीरो भाई आ गया, तो भाई पूर्ण में क्या जीरो भी शामिल हो गया कि भाई मैं भी आ गया, कि चलो अब तो कुछ लोगों को लगा कि भाई जीरो की खोज हो गई, जीरो आ गया, अच्छा अब तो पूर्ण संख्या हो गई होगी, लेकिन फिर नेगेटिव भी आ गई, कौन सी आ गई, नेगेटिव आ गई, फिर नेगेटिव भी होती है, हमें लगा था संख्या पूर्ण हो गई, जीरो आ गया तो, लेकिन ऐसा नहीं था, फिर संख्या पता चला कि नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं, तो उन्होंने बोल दिया पूर्णांक, क्या बोला कि अब तो पूरे अंक हो गए भाई, अंक पूर्णांक पूरे अंक हो गए, ऐसा बोला, बट ऐसा भी नहीं हुआ, संख्या बढ़ती गई वो अलग बात नहीं, बस यहाँ पर समझ जाओ। नेचुरल नंबर, नेचुरल गिनती करते थे, नेचुरल में 1 2 3 4 पढ़ते थे हम लोग, 2 3 4 1 2 3, ये नेचुरल हो गया। होल मतलब जीरो भी आ गया भाई, हाँ संख्या पूरे हो गई, होल नंबर पूरे हो गए, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ, फिर आगे पूर्णांक में नेगेटिव भी आ जाता है, ठीक है, जीरो भी आ जाता है, प्लस की आ जाती है, ठीक है, फिर हमारे क्या है पूर्णांक हो गए, इसको हम जेड से या फिर आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं सम पूर्णांक, यानी कि इवन इंटीजर क्या होते हैं, सम मतलब प्लस, सम मतलब कि सम वाली, समझते हो ना, ऐसे 2n है, इसमें आप कुछ भी रखो n की वैल्यू हमेशा सम ही आएगा, 2 into 1 रखो 2, 2 into 2 रखो 4, 3 रखो 6, 4 रखो 8, यहाँ n की जगह कुछ भी रखो, देखो इसमें भी रखो 2n + 2, 2n - 2, इनमें आप कुछ भी रखो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है, इसमें रखोगे आप इन नंबर में तो हमेशा ऑड ही आएगा, n की वैल्यू इसमें कुछ भी रख लो ये ऑड ही आएगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, आपको इतने याद नहीं करने, आप तो रख के चेक कर लो भाई, ऐसे मैंने बोला मैंने आपको ये दे दिया भाई, ये दे दिया 2n - 7, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, रख के चेक कर लो n की वैल्यू, n रखा भाई, मतलब हमने 2 रख दिया, 4 - 7 है ना, तो कितना आ गया -3 आ गया, नेगेटिव ऑड नंबर है, ठीक है, आपने अच्छा रख लिया, 12 - 7 5 ऑड नंबर है, कुछ भी रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। परिमेय संख्या जानती है, जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है Q ≠ = 0, अगर कोई नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो अपॉन में Q ≠ = 0, अपॉन वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में जीरो आता है तो नंबर क्या होता है हमारा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती हो, मतलब कहने का ये है जिसकी वैल्यू हम बता पाए, इसकी वैल्यू को हम लिख पाए अच्छे से कि भाई इस वैल्यू नहीं है, इसके आगे नहीं है, वो हमारा क्या है परिमेय संख्या होती है। मतलब आप भाग दे रहे हो कोई नंबर में, ऐसे 3 बटे 4 है, आपने 3 में 4 का भाग दिया, कितना है 0.75 आ गया, 4 7 28 है, 0.75 हो गया, मतलब संख्या खत्म हो गई, शांत हो गई, शांत बेटा शांत बेटा शांत, मतलब भाग दिया संख्या शांत हो गई, तो मतलब वो परिमेय संख्या है। पर भाग दे रहे हो ऐसे मान लो 1/3 है, भाग दे रहे हो देते जा रहे हो, यहाँ पर कितना आएगा 3 तरह करना 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट, ठीक है, 10 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता जाए, पर हमको पता है यहाँ पर आवर्ती है, आवर्ती क्यों है, मतलब 0.33 आ रहा है ना, तो हमको पता तो चल गया ना कि 3 ही आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये शांत नहीं हो रही है, ये शांत नहीं, बोल नहीं मैं नहीं रुकूंगा, चलते जा रही 3 3 3, ये शांत नहीं हो रही, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट तो हो रही है ना, हमको पता तो है ना, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन जिसकी वैल्यू पता ना हो, जैसे पाई 22/7, पाई का पता ना आपको, परिमेय संख्या 22/7, इसमें आप 7 का भाग दो 22 में, ये चलता जाता है, ये चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता, और संख्या भी फिक्स नहीं है कब कौन सी संख्या आ रही है, तो संख्या भी नहीं पता, फिक्स भी नहीं है, तो ये है हमारी अपरिमेय संख्या। क्लियर बात समझ में आ गई।
कि नहीं आई, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ना पता भाई रिपीट हो रही है वो भी नहीं पता है, शांत है लेकिन शांत के बाद अशांत है, अशांत में आवर्ती भी नहीं है, तब उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय परिमेय दोनों हो गई। तो आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लास सही चल रही है। चलिए आगे है अपरिमेय संख्या, मैंने बता दिया आप लोगों को। कहाँ जा रहा है भाई? अपरिमेय संख्या देखते हैं। बता दिया पर मैंने ना, इसको P1 के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसका मान क्या होता है, अशांत भी होता है और अनावर्ती होता है। शांत आवर्ती तो वही परिमेय हो जाता है। ठीक है, सम संख्या आप जानते ही हो, विषम आप जानते ही हो, 2 4 6 100 संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है, वो सम संख्या, जो 2 से नहीं होती है वो विषम संख्या। ठीक है, बाकी फिर अभाज्य संख्या है, जो संख्या एक के अलावा अपने आप से, सिर्फ अपने आप से कटती, किसी और से नहीं कटती है, वो से हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। जो संख्या केवल अपने आप से ही कटती, किसी और से नहीं कटती। अगर भाग दो तो फिर अपने आप से बोलना, मैं किसी और से नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने साथ ही रहूंगी। लेकिन वन से तो सब कटती है, तो वन और अपने अलावा छोड़कर, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे मान लो 2 है, 2 में से 2 का ही भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता। 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 का जाता है, 7 में 7 का जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता है। 11 में 11 का जाता है, 13 में 13 का जाता है, 17 में 17 का जाता है, किसी में नहीं, सॉरी 19 में 19 का जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है इस टाइप से। ठीक है, सॉरी कौन सी, अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य, अपरिमेय नहीं, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और भाज्य क्या होती है, भाज्य या फिर यौगिक या फिर संयुक्त, तीनों नाम आपको पता चाहिए भाई। एग्जाम में भाज्य बोल दें या यौगिक बोल दें या संयुक्त बोल दें, हमें क्या पता, किसने देखा है भाई पेपर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के जाओ और सिलेक्शन की गारंटी पाओ। ठीक है भाई, छूटना कुछ नहीं चाहिए, है ना। एक बताता हूँ मैं कहानी। एक पेपर में लड़का मिला था भाई, उसमें क्या किया, जो कॉसेक होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको बता देता हूँ कॉसेक। तो कॉसेक होता है, तो कॉसेक को उसने क्या है, शॉर्ट में पेपर में पूछा, CSC पूछ दिया। अब भाई मुझे तो पता, ठीक है, हमें तो पता चला, हम तो कर भी आए। जब बाहर निकले तो बाहर डिस्कस चला, पेपर में क्वेश्चन गलत थे। एक बोलता है भाई वो गलत था जिसमें CSC लिखा था, उसका मतलब सही। मैंने कहा भाई वो कॉसेक होता है। और कॉसेक होता है कहाँ दिया है भाई, मैंने नहीं दिया, पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कॉसेक, शॉर्ट में उसको कॉसेक बोलते हैं। कि नहीं NCERT में कहीं नहीं दिया, तो वो तो गलत माना जाएगा भाई, उस पर तो आपत्ति लगेगी। नहीं भाई, आपत्ति क्वेश्चन गलत पे लगती है, ये उसको नहीं पता, वो अलग बात है। कि नहीं NCERT में दिया तो हम तो गलत ही मानेंगे ना, उसको NCERT में दिया, हम कहाँ से पढ़ते भाई। ठीक है, तो ये चीजें भाई ऐसा नहीं होता है ना, आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर है कि भाज्य संख्या को यौगिक बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। भाई पेपर में इतना घुमा के भाषा पूछते हैं कि बस आपको आता है, फिर पछताओगे यार, कहाँ से यही चीज होती है, मुझे पता ही नहीं था। तो सब चीजें पढ़ो। ठीक है, टाइम तो है नहीं इतना हालांकि, बट ऐसे जगह पढ़ सकते हो जहाँ पर सब पता हो। भाज्य यौगिक संयुक्त संख्याएं, वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती हैं, भाई उन्हें बोलते हैं भाज्य। 4 6 8, 4 में 4 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो ये सब संख्या भाज्य। जिन संख्याओं भाग अपना भी चला जाए, किसी और का भी चला जाए, वो भाज्य होती है। सहभाज्य संख्या आप जानते ही हो, इनका क्या है, यहाँ पर सहभाज्य क्या होता है, जिनका क्या हो, महत्तम सामर्थ्य 1 हो, महत्तम सामर्थ्य क्या हो, 1 हो, मतलब उनमें कोई कॉमन ना हो, उन्हें बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या जानते हो, वास्तविक संख्या सब संख्या वास्तविक में आती है भाई। जितनी संख्या हमने पढ़ी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, जितनी भी पढ़ी, सब संख्या वास्तविक संख्याओं में आती हैं। हर संख्या को वास्तविक संख्या तो बोलते ही हैं, लेकिन एक संख्या को छोड़कर, वो कौन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, जो हम 11th मैथ में पढ़ते हैं, रूट में माइनस होता है, रूट में क्या होता है, माइनस। ये संख्या वास्तविक में नहीं आती। रूट में अगर माइनस का होता है, रूट में माइनस की कोई संख्या अगर है, रूट में नेगेटिव अगर है, तो ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं आती। इसको छोड़कर दुनिया की हर संख्या वास्तविक संख्या में आती है। क्लियर है भाई, यहाँ पर लिखा है और पढ़ सकते हो आप। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आ गए हैं, हमारे महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात तो फिर है ही नहीं, फिर तो बढ़िया सो आराम से, है ना, चादर ओढ़ के, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन भाई हाँ, आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी करो, मना नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस साथ आपकी थ्योरी तो आपको पढ़ा नहीं रहा, इतनी थ्योरी इतना कंटेंट को लेके आ नहीं रहा। मेरे पास कंटेंट बहुत सारा है भाई, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ठीक है उठाना है, वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट इतना सारा है, क्योंकि मेरी खुद की किताब है ना, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो कंटेंट इतना सारा है कि आप लोगों के लिए कमी नहीं पड़ेगी और पेपरों को छूटेगा भी नहीं। इससे बाहर वो कुछ पूछ नहीं सकते, इतना सारा दिया है कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है भाई इससे बाहर कुछ पूछ लें। ठीक है, वो प्राइमरी पेपर में, चलिए खैर पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं तो। खैर चलो देखते हैं आगे। भाज्य एवं अभाज्य से संबंधित महत्वपूर्ण, भाज्य और अभाज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कौन सी, क्या बोलते हैं भाज्य, भाज्य बता जल्दी, कंपोजिट एंड
प्राइम नंबर्स, ठीक है। जीरो ना तो धन पूर्णांक है, जीरो ना तो धन पूर्णांक या धनात्मक होता है, ना ही ऋण पूर्णांक, मतलब जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है, ना ही ऋण पूर्णांक, ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव। एक ना तो भाज्य होता है, ना ही अभाज्य। भाई सबको पता, हमारे बहुत पूछते हैं एग्जाम में सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, और यही हम गलती करके आते हैं। एक ना तो भाज्य होता है, ना ही क्या होता है, अभाज्य होता है, ठीक है भाई। एक को हम ना ही भाज्य में गिनते, ना ही अभाज्य में। दो से स्टार्ट होती है, दो अभाज्य, तीन अभाज्य, चार भाज्य, है ना, चार भाज्य, पांच अभाज्य, इस टाइप से, ठीक है। एक को नहीं लेते हैं, ठीक है। क्या आप एक को भी गिन लो भाई, वो आपसे पूछ लें बताओ 1 से 5 तक कितनी अभाज्य हैं, आप एक को भी गिन लो भाई, है? नहीं भाई, 1 से 5 तक हो, 1 से 3 ही तो होंगे। चलिए, हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैंने इन पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं भाई, कंटेंट के साथ में क्वेश्चन भी लेके आता हूँ। एक जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, इस पे मैंने 50 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। 100 क्वेश्चनों के नाम से मेरी जो वीडियो डली हुई है, उसमें 50 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, 50 क्वेश्चन इसके आगे और कराने वाला हूँ। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दो ही मात्र एक सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है ना, वो सब विषम होती है, केवल दो को छोड़कर। दो सम भी है, अभाज्य भी है, सबसे छोटी अभाज्य भी है। तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य 2, अभाज्य संख्या विषम संख्या, सम संख्या है जो अभाज्य है वो 2, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 3 होती है भाई। इसमें लिखा नहीं है, लिख नहीं दिया। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 लिख लो भाई। सबसे छोटी है ना, और विषम है, तो विषम तो 3 हुई, सम तो 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी क्या 3 ही है विषम। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सम भाज्य, तो भाई सबसे पहले कौन सी आ रही है, 4 आ रही है, तो सम भी है और भाज्य भी है, ठीक है। नॉर्मल चीज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस पॉइंट, लेकिन गलतियां बहुत होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम और भाज्य, विषम भी है और भाज्य भी है भाई। देखो मैं एक चीज बताऊं आपसे, यहाँ लिखो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो, 2 क्या है, अभाज्य, 3 क्या है, अभाज्य, 4 क्या है, भाज्य है लेकिन सम है, भाज्य है लेकिन सम है, ध्यान रखना, भाज्य लेकिन सम। ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, भाज्य है लेकिन सम है, भाज्य लेकिन सम है। ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, देखो, भाज्य है लेकिन सम है। ये क्या है, देखो, भाज्य है लेकिन विषम है। क्या है, विषम है। वो क्या बोल रहे हैं, भाज्य है लेकिन विषम है। तो पहली कौन सी है, भाज्य विषम, एक ही है 9, पहली वाली, क्योंकि ये सब भाज्य हैं 4 6 8, लेकिन सम है। विषम में तो एक ही है 9, और ये 2 3 5 ये सब कैसे, ये सब तो अभाज्य है, ठीक है। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 या 5 होता है, याद रख लो अच्छे से। 5 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या है, 5 से बड़ी कोई, मान लो मैंने 7 ले ली, उसको 6 से भाग दोगे तो कितने, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब चलो 5 से बड़ी मैंने 13 ले ली, 13 ले ली, 6 से भाग दिया, कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 1 आ रहा है। देखो 17 ले ली मैंने, 6 से भाग दिया, तो 6 दूनी 12, कितने बचे, 5 आ रहा है। मतलब शेषफल या तो 1 आएगा, फिर या 5 आएगा। अगर कोई अभाज्य संख्या है वो 5 से बड़ी है और आप उसमें 6 से भाग दे रहे हो, तो या तो 1 आएगा या 5 आएगा। कितनी बड़ी संख्या ले लो आप, 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 होगा। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कोई दे रहे हो, उसका वर्ग कर रहे हो और फिर उसको 12 से भाग देते हो, तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। 1 से 25 तक कुल, ये आपको याद रखना है, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9। क्योंकि अगर आपने इसे वहां पूछ लिया, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, ऑप्शन दे देंगे आपको 4, तो भाई आपको वहां लिखनी ही पड़ेगी। 1 से 25 तक लिख के चेक करनी पड़ेगी, और बीच में गलती से कोई छूट गई आपकी तो आप गिनने में गलती कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद हो तो अच्छी बात है। 1 से 25 तक कुल कितनी होती है, 9 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है, आवाज 15 होती है। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, ठीक है भाई। आगे और देख लो जी, 1 से 75 तक कितनी होती है, 21। 1 से 100 तक कितनी होती है, 25। ये बहुत पूछते हैं, इसको याद रख लेना। 1 से 100 तक कितनी होती है, 25। 1 से 125 तक 30, 150 तक 35, 75 तक 40, 200 तक 46, ठीक है। खैर जितने नहीं 100 तक तो कर लेना यार, ज्यादा नहीं तो 100 तक तो कर लेना। चलिए, परमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। परमेय और अपरमेय संख्या भी आपसे पूछी गई है, उनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। मैं आपको भी पढ़ा चुका था, फिर भी आप पढ़ लो। जिन्हें परमेय संख्या का मान धनात्मक होता है उन्हें धनात्मक परमेय संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। सभी दशमलव वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की गिनती की जा सके, अर्थात दशमलव प्रसाद शांत हो, तो वो परमेय होती हैं। मतलब गिनती बताया था मैंने कि दशमलव के बाद हम बता सकें, गिन सकें, वो हमारी क्या होती है, परमेय। और नहीं बता पा रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, वो बता अशांत है लेकिन आवर्ती है, वो भी क्या परमेय होती है। लेकिन जीरो क्या है, परमेय संख्या है, मैंने बताया था ना यहाँ पर।
शांत नहीं है लेकिन आवर्ती है तो वो भी परमेय होती है, लेकिन शांत नहीं है, अशांत है और अनावर्ती है, पता नहीं चलता, वो होती है अपरमेय। जीरो क्या है? जीरो एक परमेय संख्या है। जीरो हमारे क्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। प्रत्येक भिन्न क्या होती है? परमेय संख्या होती है। कोई जो भिन्न है वो हमारी क्या होती है? परमेय संख्या होती है। चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या परमेय संख्या होती है, सही प्रागत पूर्ण पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। इस आप पॉइंट पढ़ लेना। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, अच्छा पॉइंट है। दो परमेय संख्या गुणा गुणनफल या योग से तभी परमेय संख्या होता है, ये पूछ लेते हैं आप लोगों से। और अब ये हमारे वो क्या, परमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हमारे यहाँ अपरमेय संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। वे अपरमेय संख्या जो चर होते हैं, बीजीय अपरमेय संख्या कहलाती है, जैसे ई पाई वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं? ये चर होते हैं, ये हमारे अपरमेय संख्या होते हैं। ई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, 3.14 होती है ना, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मान ली हुई है, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वे अपरमेय संख्या का मान संख्यात्मक हो, संख्यात्मक अपनी संख्या कहलाती है, जैसे 3.456 चलते जा रही है, ये संख्यात्मक है, ठीक है, वो हमारी चर वाली थी। ऐसी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, पढ़ चुके हैं भाई। अपूर्ण वर्ग संख्या अपरमेय होती है, जैसे √2 √3 √4, ये अपूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग 4 √4 √9 √16, ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इनका वर्गमूल 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। लेकिन ये √2 √3 ये क्या है? अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या गुणनफल या योग हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। एक संख्या परमेय है, एक अपरमेय, मतलब एक परमेय में एक अपरमेय जोड़ रहे हो आप, तो ये हमेशा क्या होगी? अपरमेय होगी भाई। क्यों? क्योंकि परमेय आपने अपरमेय जोड़ दी ना, जो पता नहीं है वही जोड़ दी, तो फिर कहां से पता होगा? तो फिर अपरमेय तो आएगी। चलिए, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? दी गई संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक, बाद वाली या बड़ी संख्या या फिर वो संख्या आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे में एक एग्जांपल ले लो, 296। 296 की अगर हमको निकालनी है क्या, पूर्ववर्ती या फिर अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, तो एक जोड़ दो, 297, 95 तो 96, ठीक है। तो सिंपल है यार, बस नाम ध्यान रखना है आपको, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती के नाम से भी आ जाता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब एक पहले वाले, पूर्ववर्ती, उत्तर मतलब एक बाद वाले। तो पूर्व मतलब क्या है? एक पहले वाले, एक कम कर दो, 295 से पहले वाली क्या होगी? 294। तो आपसे पूछते हैं कि 294 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 293 हो जाएगी, 95 की 94 हो जाएगी, एक कम कर दो। परिपूर्ण संख्या क्या होती है? हाँ, परिपूर्ण संख्या, ये आप लोग देख लो, वह संख्या जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर, उसे बोलते हैं परिपूर्ण। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 28, तो चलो चेक कर लेते हैं 28 का। अरे भाई, ये बोर्ड से बड़ा दिमाग खराब करता है, या तो मैं फास्ट चलता हूँ कुछ ज्यादा ही। बोर्ड बताओ, बोर्ड भी मेरे को नहीं चल पा रहा, इतना फास्ट चल रहा हूँ। बोर्ड कह रहा है ना भाई रुक जाओ, मैं हैंग हो जाऊंगा। बोर्ड भी कह रहा है मैं हैंग हो जाऊंगा, तुम चलाओ भाई, फास्ट में चलूंगा ही नहीं। चलिए, 28 का निकालना है, परिपूर्ण संख्या है, तो 28 में हम निकालेंगे इसके सभी गुणनखंड, देखते हैं। 28 एकन 28 आता है भाई, ठीक है, दो गुणनखंड हो गए। 14 दूनी 28 आता है भाई, लो भाई, दो गुणनखंड और हो गए। और क्या आता है? 3 में तो आता नहीं है। 28 7 चौक 28 होता है भाई, ठीक है। और बताओ, और भी होता है क्या? 28 किसके बारे में आता है भाई? दो सत्ते हो गया, दो सत्ते हो गए ना, 7 चौक 28, 14 28, 28 28। और कोई आता हो तो बता दो भाई, चलो देख लेते हैं जोड़ के। अब एक, दो, एक हो गया, दो हो गया, 4 7 14 और 28, ठीक है। वह संख्या जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। 28 को इसमें नहीं जोड़ेंगे, देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 14 14 28, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। मतलब वो संख्या है जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परिपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड देख लो, सबका योग आना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 4 7 14, ठीक है, ये हमारे सही है, इनको जोड़ने पर 28 आना चाहिए। वर्णखंडों में वह संख्या स्वयं शामिल नहीं होती, ये पॉइंट ध्यान था, 28 को नहीं लेना था, मैंने लिख दिया था, मतलब नहीं लिया था। वर्णखंडों में वह संख्या स्वयं शामिल नहीं होती, उसे हम बोलते हैं परिपूर्ण संख्या, ठीक है। गुणा का तस्मक क्या होता है? तो कोई संख्या है, मान लो उसको गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर क्या है, अगर कोई
वही संख्या लौट के आती है, उसे हम बोलते हैं गुणा का तस्मक। ऐसे मान लो 4 है, 4 में हम किसका गुणा करेंगे, लौट के 4 ही है, बोलो 1 का कर दो। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जिस संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क ना पड़े वही आए तो उसे बोलते हैं गुणा का तस्मक। तो गुणा का तस्मक 1 होता है, फिक्स है भाई, 1 से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता। तो योग का क्या होता है, योग का तस्मक क्या होता है, तो जिस संख्या को जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े तो वो 0 ही होता है भाई। अब 4 में 0 जोड़ो, क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो जिस संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े तो योग का तस्मक, तो फिर ये तो याद ही कर लो, योग का तस्मक 0 होता है, गुणा का तस्मक 1 होता है। ठीक है, मतलब क्यों है वो बता दिया। चलिए और कितना बचा है देखते हैं। संख्याओं की भाज्यता के नियम और बचे हैं शायद, है ना। इसके बाद फिर मुझे लग रहा है ये खत्म हो जाएगा ना, ये चीज और अपनी बची है, पूरा बेसिक लेके आए थे आपका संख्या पद्धति का। ठीक है, क्लास काफी लंबी चल रही है ना। चलिए आज हम इसको खत्म कर देंगे, पूरा बेसिक निपटा ही देंगे। चलिए एक क्लास में सब, ज्यादा नहीं 100 किताब क्लास पढ़ो, एक क्लास में सब खत्म करो। चलिए संख्याओं की भाज्यता के नियम। संख्याओं की भाज्यता के नियम, वहां पर संख्या आपको दे देंगे, आपसे बताएंगे कि बताओ ये संख्या किस नंबर से विभाज्य है, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे आपको बोल देंगे। तो भाई आपको संख्या बहुत बड़ी दी हुई है और आपको भाग ऐसे मान लो संख्या दी है बहुत बड़ी इस टाइप से, तो यहाँ पर दे देंगे और पता है संख्या किससे विभाज्य, 2 से है या फिर 3 से है या फिर 4 से है या फिर 5 से है, मतलब इस टाइप से आपको दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी संख्या देंगे मान लो, तो आप पूरा भाग चेक करोगे 4 से, मान लो दूसरा नहीं है तो फिर 3 से चेक करोगे, फिर 4 से करोगे, मान लो 5 से हुई, तो भाई इतने में कितना टाइम खराब हो जाएगा। तो हम क्या है, इसके लिए हम शॉर्ट पढ़ लेते हैं, शॉर्ट तरीका होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट आपको याद ही करने पड़े, इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं। 2 से भाज्यता का नियम, तो जिस संख्या की इकाई का अंक हमारा क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से भाज्य हो जाती है। ऐसी ये संख्या है, इसके अंतिम अंक 6 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, मतलब ये सब संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। अंतिम अंक जो इकाई का अंक होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो, वो संख्या 2 से। अब सिर्फ आपको आखिरी अंक देखना है, आपने आखिरी अंक देखा इनमें से है, वो 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, भाग आप दे नहीं। 3 से विभाज्य का नियम क्या है, तो वो संख्या क्या है, उनका संख्या का योग, जो अंक है ना उनको जोड़ के ही देख लो, जो ऐसे मान लो संख्या दी है, कैसे ये दी है, आपको चेक करना है संख्या 3 से विभाज्य है नहीं, तो इनको जोड़ लो जरा। 6, 4, 10, 17, 4, 21, 4, 21 और 5, 26, 26 आ रहा है, जो जोड़ने पर जो आ रहा है क्या वो 3 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। और जोड़ने पर जो अंक आ रहे हैं, उनकी संख्या आ रही है, उस संख्या का 3 से विभाज्य हो रही है, तो संख्या को हम छोटी बना देते हैं। संख्या बड़ी है उसको मैं जोड़कर छोटी बना दिया, उसमें भाग दिया 3 का भाग इसमें ना देके छोटी संख्या में 3 का भाग दिया। ठीक है, 4 से भाज्य का नियम क्या है, अंत के 2 अंक ले लो। भाई संख्या बहुत बड़ी दी है पर अंत के 2 अंक, ऐसी संख्या लिखी है मान लो 4, 6, 7, 4, 5, मेरे को चेक करना है कि ये संख्या 4 से भाज्य हो रही है कि नहीं, तो उस लास्ट के 2 अंकों में भाग दो। अगर लास्ट के जैसे ही दो ये संख्या लिखी है, इसमें 2 अंकों में दो, 4 1 4, 2 बचे 4 से 24, इसमें अगर लास्ट के 2 अंक में जा रहा है तो पूरी में भाग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 5 से भाज्य, तो आप जानते हो अंतिम अंक जो इकाई अंक है वो 0 या 5 हो, 0 या 5 हो मतलब संख्या 5 से भाज्य हो जाती है। 6 का नियम वही है, 2 से भी हो 3 से भी हो। 2 से कब होती है, जब अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, और 3 से कब होती है, जब सब अंकों का योग 3 से हो। चेक कर लो, दोनों काम करके चेक कर लो, लास्ट अंक का साथ 2, 6 2 से हो जाएगी, जोड़ के चेक कर लो अंकों को, 3 से भाग दे दो, पता चल जाएगा 6 से भी हो जाएगी। 7 से नियम क्या है, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते दें और शेष में 7 का भाग जाए तो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल दिया, आपको पढ़ सकते हो। एक संख्या दी हुई है, ठीक है, एक संख्या दी हुई है, ठीक है, तो क्या करना है इसमें, दी संख्या इकाई के अंकों को, इकाई के जो अंक है उसको दोगुना करेंगे, 3 है, 3 का दोगुना कितना 6, वो संख्या में से घटा देंगे, फिर जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये तो खैर लंबी प्रोसीजर था, मुश्किल नहीं साथ वाला। तो नोट दिया हुआ है, यदि कोई संख्या में समान अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, अंक 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो संख्या 7 के अलावा इनसे वो संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होती है, संख्या 7 से पूरी विभाजित होती है। पूछ सकते हैं आप लोगों से, ऐसी संख्या दे देंगे, आपको पता नहीं है, अगर आपको ये नियम ही नहीं पता तो कहां से कर लो, ये संख्या 4 दे देंगे आपको, पता किससे भाज्य। तो भाई इन अगर 6 अंक 6 बार कोई संख्या रिपीट हो रही है, वो संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होती है, और इनसे भी होती है 3, 11, 13, 21, 37, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 से भाज्य का नियम क्या है, 8 से के लिए अंत के 3 अंक ले लो, अंत के इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंक अगर 8 से पूरी संख्या भाग दो, संख्या बहुत बड़ी है पर पूरी संख्या में हमको भाग नहीं देना है, सिर्फ अंक लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है बस। अगर भाग जा रहा है पूरा तो 8 से है। 9 से भाज्य का नियम आप जानते ही हो, अंकों का योग 9 से 3 का सेम ही है, 9 से भाज्य का और 3 से विभाज्य का सेम है, 9 से 3 से अंकों के योग को भाग दे दो। 10 का तो आप जानते ही हो, लास्ट का अंक 0 है, 10 से हो ही जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद फिर और क्या है,
11 से विभाज्य आप जानते ही हो, सम विषम वाला सिस्टम है। यहाँ पर देखो ऐसे ये 2 4 6 7 अंक हैं, 7 अंक हैं। तो यहाँ पर देखो दो तरीके, एक तरीका ये भी हो है, क्या है इसमें बताऊंगा। एक एक छोड़ अंक लेते हैं, सम विषम लेते हैं। ऐसे एक ले लिया हमने 2, तो अब लेंगे 0, फिर लेंगे 6, फिर लेंगे 1, मतलब एक अंक छोड़ के लेते हैं। तो सम विषम बोल दो उसको। तो 2 0 6 1 लिया हमने, 2 0 6 और 1 लिया, इनको जोड़ देंगे और माइनस जो बचे उनको जोड़ देंगे। अब क्या बचा, 5 1 3, 5 1 3। अब देखते हैं, 6 2 8 3 11, 11 और 5 3 8 1 9, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 2। गलती कर दी, ठीक है, 2 ही बचे। तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 0 आता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, और अगर जो संख्या आ रही है वो 11 से विभाज्य हो, जो मतलब घटाने पर जो संख्या है वो भी 11 से विभाज्य हो, या फिर 0 आए तो 11 से होती है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 2, तो ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, कितना आ गया, 1 + 3 + 2 और माइनस क्या कर देंगे बीच वाले 6। तो 6 - 6 0 आ रहा है, मतलब संख्या 11 से विभाज्य है। ये संख्या में भाग दो 11 का चला जाएगा, ठीक है, ये नियम होता है। गुणन प्रतिलोम, गुणा का प्रतीक या गुणा का प्रतिलोम अवयव। तो ये आप जानती है, कोई संख्या है का प्रतिलोम वही होता है कि उसको उस संख्या से गुणा करने पर 1 आए। ऐसे मैं 12 का प्रतिलोम क्या होता है, 1/12 होता है। क्यों, इसका इसमें गुणा करो तो 1 आएगा, इसका इसमें गुणा करो तो करने पर 1 आता है। देखो 1 आ रहा है इसका, या फिर उल्टा बोलो, सीधी सी बात है, उल्टा बोल दो। 12 गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम मतलब उल्टा। 12 क्या होगा, 1/12, 2 का 1/2, 3/2 का 2/3। सिंपल सी बात, का भाषा में पढ़ रहे हो आप, परिभाषा में, ठीक है। नहीं समझ आ रही मत समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना समझ जाओ कि उसका उल्टा होता है, ठीक है। चलिए और कुछ बताए, योज प्रतिलोम ही वही कहानी है। योज प्रतिलोम में सिर्फ माइनस लग जाता है। ऐसे मेरे पास 26 का योज प्रतिलोम क्या होगा, -26। मैंने कहा 2/3 का क्या होगा, -2/3। इसमें सिर्फ माइनस लगाते हैं, इसमें माइनस लग जाता है योज प्रतिलोम में। अच्छा मैं आपसे नेगेटिव पूछे कि भाई -1/3 का क्या होगा, तो प्लस के 1/3, फिर माइनस को हटा के प्लस, एक माइनस लगा देते, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ता क्रम आप जानते हो, बढ़ता मतलब बढ़ रहा है क्रम, यानी कि छोटे से बढ़ते जा रहे हैं। तो छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बढ़ता क्रम। जैसे हमारी एज है, एज बढ़ती जा रही है, पहले छोटी थी फिर बड़ी, या हम बढ़ रहे हैं, पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, बड़े हुए, ये बढ़ता क्रम है। घटते में क्या है, घटते जाते हैं, सबसे बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा। अगर दो संख्या समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ेंगी, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो संख्या अगर दोनों माइनस की हैं, समान चिन्ह है तो जुड़ेंगी, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। प्लस माइनस है, प्लस माइनस लड़ाई होती है, प्लस कहता है मैं आऊंगा, माइनस कहता है मैं आऊंगा। तो हमने कहा एक काम करो, जो जीता वही सिकंदर। प्लस माइनस है, दोनों घटेंगे, लड़ाई होगी दोनों में, दोनों अलग अलग है, प्लस अलग है, माइनस, दोनों युद्ध करेंगे, शुभ 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 शुभ। कौन जीतेगा भाई, जो बड़ा है वो जीत जाएगा। प्लस कह रहा था मैं आऊंगा, माइनस कह रहा था मैं आऊंगा, नहीं भाई जो बड़ा है वो जीते जाएगा। प्लस बड़ा है, अगर संख्या प्लस की बड़ी तो प्लस आएगा, और माइनस की बड़ी तो माइनस आएगा। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि भाई 8 - 6, प्लस माइनस है, एक संख्या प्लस की माइनस की घटेंगी, 2 बचेगा। अब बड़ा कौन है, बड़ा प्लस का बड़ा है तो प्लस के 2 आएंगे। मान लो ऐसा होता, अगर एक प्लस माइनस है, संख्या घटेगी तो कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो किसके आएंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहाँ कहानी वही होती है लड़ाई वाली, दोनों लड़ते रहते हैं डिशम डिशम, और दोनों समान चिन्ह होते हैं, प्लस प्लस, दोनों भाई भाई, बोले चलो भाई तू प्लस मैं प्लस, चलो जुड़ जाते हैं। और चिन्ह भी क्या आएगा, प्लस, शर्मा जी हो गए भाई, माइनस माइनस माइनस, दोनों भाई 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 हैं, माइनस माइनस, दोनों बहनें होंगी, चलो भाई माइनस माइनस, ठीक है, जुड़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो गुणा करना है, अगर माइनस का गुणा माइनस से करते हैं संख्या, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है, ठीक है। ऐसे -2 × -2 तो प्लस का 4 आया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस का भाग देने गुणा करने, माइनस में भी कट जाता है, और प्लस माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस का आता है। ये हमारा बेसिक पूरा हो चुका है। तो आई होप अच्छा कंटेंट होगा, आप लोगों को बेसिक में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इससे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, प्रैक्टिस वीडियो डली हुई है, आप लोग देख सकते हो। इन्हीं पूरे इस पे ही क्लास आधारित क्लास है वो, ठीक है। इसके अगले 50 क्वेश्चन हम और करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।